देखो, ज्यामिति से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें शामिल किया है। एक एक प्रश्न को करते हैं अपन। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं। बहुत जनों को याद भी होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और देखिए, त्रिभुज आ गया तब आपने याद रख लिया। और यहाँ नेक्स्ट प्रश्न मैंने लिया है चतुर्भुज का, तो चलो चतुर्भुज का भी बता देता हूं कि चतुर्भुज की चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ये अधिकतर लोग है वो याद रखते हैं, परंतु ये त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, नवभुज, ये जितनी भी भुजा वाले आकृति उनको क्या बोला जाता है, बहुभुज। और किसी भी बहुभुज के अंत कोणों का योग निकालने का सीधा सा सूत्र एक, वो यदि आप याद कर लो तो कोई भी पूछे आप आराम से अंत कोणों का योग है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए वो सूत्र क्या है, n-2 इंटू 180। और n है वो क्या है, भुजाओं की संख्या है। यहाँ पे देखिए जैसे आपको त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज की 3 भुजा होती है, तो यहाँ n की जगह मैं लिख लेता हूँ 3, और 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया, क्या बचा 1, यानी कि देखिए यहाँ इंटू 180 ये सूत्र के अंदर मान रख लिया। तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 1 का गुणा जब 180 से करेंगे तो क्या आएगा, 180, यानी कि 180 आ गया आपके तीनों कोणों का योग। इसी प्रकार चतुर्भुज के भी निकाल सकते हैं। देखिए कि n-2 इंटू 180, n की जगह कितना लिखना पड़ेगा, अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो n की जगह क्या आ जाएगा, 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 करेंगे तो 360 आ जाएगा। देखो 4 में से 2 गया, 2 इंटू 180, अब 180 का गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 360। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि भुजाओं की संख्या में से यदि 2 घटा दें और उस संख्या का 180 से गुणा कर दें तो आपके अंत कोणों का योग है वो निकल के आ जाएगा, चाहे वो कोई भी पूछा जाए। अब देखिए यहाँ पे जैसे अपन करते हैं कि पंचभुज के 5 कोणों का योग कितना होगा, ये डायरेक्ट लिखा मैंने, ऐसे भी आ सकता है पंचभुज के 5 अंत कोणों का योग। अंत कोण का है ये एक ही बात है, 2 कोण होते हैं, एक तो अंत कोण होते हैं, एक बाह्य कोण होते हैं। जैसे देखिए ये चतुर्भुज है तो अंदर कोण बनेगी, जैसे अंदर सब कोण बने इसको बोलेंगे अंत कोण, और एक होता है बाह्य कोण। जब कोई नहीं पूछा जाए तो वो अंत कोण की बात होती है, और अलग से लिखा हुआ है बाह्य कोण तो वो बाह्य कोण की बात होगी। यहाँ बाह्य कोण का भी मैंने प्रश्न आगे लिया है, वो समझ में आ जाएगा आपको। बाह्य कोण का अर्थ होता है यहाँ बाहर कोण बनना है, तो ऐसे कैसे बाहर है भी, बाहर 4 कोण बनेंगे ऐसे, जब किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाता है तो बाहर कोण बनता है। चलिए तो वापस आते हैं अपन, पंचभुज के 5 कोणों का योग कितना है। अब पंचभुज के 5 कोण हुए और 5 कोणों का योग, जैसे पंचभुज है तो पंचभुज कैसा बनेगा, देखिए जैसे ऐसा होता है आकृति। अगर आपको आकृति भी दे रखी है परीक्षा के अंदर और आपको पूछे कि इस आकृति के अंत कोणों का योग कितना है, इस टाइप की आकृति होती है पंचभुज की। तो देखिए इसके अंदर 5 भुजा दिख रही है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, पंचभुज। और पंचभुज के 5 कोणों का योग अगर आपको पूछा जाए तो वही सीधा सूत्र लगाना, सबका रटने का काम नहीं है। तो n-2 इंटू 180, या सीधा याद रख सकते हैं कि भुजाओं की संख्या में से 2 घटा दो, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 5, 5 माइनस 2 इंटू 180, कितना आ गया, 3 इंटू 180। और 180 का गुना 3 से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपके, ये आ गया आपके 540 डिग्री, यानी कि आपके पंचभुज के 5 कोणों का योग 1, 2, 3, 4 और 5, इन सभी कोणों का योग है वो कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। तो आप कोई भी बहुभुज का अंत कोणों का योग पूछा इजीली निकाल सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं जिससे आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ये मान लो आपके आ गया अष्टभुज। अब अष्टभुज के 8 कोणों का योग कितना होगा। अब जैसे अष्टभुज की आकृति आ जाए तो कैसे निकालेंगे, इस ढंग से आकृति होती है अष्टभुज की, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस ढंग से अष्टभुज बना। और अष्टभुज के 8 कोणों का योग आपको पूछा जाए तो इन कोणों का योग निकालने के लिए सीधा तरीका है, 8 भुजा में से 2 घटा दो, यानी कितना आ गया 6 का गुना 180 से कर दो। यही सूत्र लगाया मैंने, n-2 इंटू 180। तो इतना आपको कंपटीशन एग्जाम में लिखने का काम नहीं, आपके तो उत्तर से मतलब है। तो सीधा आप गुणा करेंगे 6 का गुणा 180 से, तो आ जाएगा आपके
80 यानी 1080 डिग्री इनके कोणों का योग आ जाएगा आपके। अब तक देखो अपन ने पढ़ा किसी भी बहुभुज के अंत कोणों का योग। तो अंत कोणों का योग निकालने के लिए तो आपने सूत्र याद किया कि n-2 इंटू 180। परंतु यदि आपको पूछा जाए किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो कोई भी बहुभुज हो। बहुभुज का मतलब त्रिभुज से स्टार्ट होता है, यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये एक परिभाषा है बहुभुज की। तो बहुभुज त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज। अब जितनी भुजा होगी ऐसा ही उसका नाम होगा। तो आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी बहुभुज आए उस सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे थोड़ा समझते हैं अपन, ये त्रिभुज है। अब बाह्य कोण का मतलब क्या हुआ, इनके एक भुजा अपन ने बढ़ा दी तो ये कोण बन गया, ये भुजा बढ़ा दी तो यहाँ बाह्य कोण बन गया, और ये भुजा बढ़ा दी तो ये बाह्य कोण हो गया। अब एक घड़ी के जैसे चारों तरफ अपन घूम रहे हैं, यानी घड़ी का कांटा मान लो जैसे 12 पे है, फिर 3 पे आ गया, फिर 6 पे आ गया, और फिर कहाँ पे आ गया, 9 पे। तो इस ढंग से आपके यहाँ समकोण बन रहे हैं। देखिए कितने समकोण बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो 90, 90, 90 और 90 मिलके कितने हो गया, 360। और कोई भी आकृति होगी पूरा चक्र लगाएगी हमेशा सभी कोणों का योग। चतुर्भुज होगा तो भी 4 कोण बनेंगे, पंचभुज होगा तो भी 5 कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। तो बस आपको याद रखना इतना कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए उल्टा भी कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी आपको भुजाओं की संख्या दे रखी होती है और आपको पूछा जाता है कोणों का योग। कभी आपको कोणों का योग दे रखा होगा, आपको पूछा जाएगा कि वो बहुभुज कौन सा है या फिर भुजाओं की संख्या क्या है। तो भुजाओं की संख्या आ गई, यानी कि आपके बहुभुज का नाम आ गया। तो अभी अपन इसका पता लगाते हैं, देखिए कैसे। वही आपको सूत्र याद रखना है, n-2 इंटू 180। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, अंत कोणों का योग। अब अंत कोणों का योग आपको दे रखा है 1080, तो इसको बराबर कर दो 1080 के, 1080 बराबर कर दिया। तो अब इसको n-2 1080 में 180 का भाग लग जाएगा, तो 0 से 0 कैंसल, और 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी 108 से कट जाएगा 108, 18 से पूरा 6 बार, यानी n-2 बराबर क्या आ जाएगा, 6। अब n मुझे निकालना है, तो n पक्षांतर हो जाएगा, -2 पक्षांतर होके 6 की तरफ चला जाएगा, तो 6 + 2 हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 8। 6 + 2 यानी n आ गया, अर्थात क्या आ गई, भुजाओं की संख्या आ गई। अर्थात 8 भुजाओं वाला बहुभुज, उसका नाम क्या होता है, अष्टभुज। अगर भुजाओं का संख्या पूछे तो 8 आ गई, और यदि बहुभुज का नाम पूछे तो आप लिख सकते हैं अष्टभुज। अब कभी कभी देखिए डायग्राम दे रखा होता है, आपको पूछा जाता है कि x का मान निकालिए। तो यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, उसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर आपको 2 कोण दे रखे हैं, 60 डिग्री और 70 डिग्री। आपको पूछा है x डिग्री का मान, यानी कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, उसमें से 2 कोण आपको दे रखे, एक कोण पूछा है आकृति में x का मान कितना है। तो उसके लिए सिंपल से आपको याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा दो तो एक तीसरा कोण है वो मिल जाएगा। तो 60 + 70 + x, ये रूल है। आप शॉर्ट ट्रिक में सीधा कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 180 में घटा दोगे तो आपके x आ जाएगा। यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए तीनों कोणों का योग है वो 180 आना चाहिए, 60, 70 और x, ये तीनों कोण है। इन तीनों कोणों का मिलके कितना होना चाहिए, 180। तो 60 और 70 मिलके कितना हो गया, 130 + x बराबर 180। तो x आ गया आपके 180 माइनस क्या हो जाएगा, 130 पक्षांतर हो गए, तो 130 आ गया। अब x आ गया 50 डिग्री। तो इस ढंग से आप सीधा निकाल सकते हैं कि जो x है वो कितना है, 50 डिग्री।